शिवसेना के प्रवक्ता है आनंद दुबे, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। आनंद जी, कुल मिलाकर आप अब तक इस चर्चा में जो भी सुनते आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई हम लोग धर्म के नाम पर इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, इतने ज्यादा असहिष्णु हो गए हैं? जिस तरीके से कहा जा रहा है हर बात को जो है वो बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, या बाकी आपको लगता है कि इस मामले में जो हुआ वो गलत हुआ? प्रतिभा जी, आपको और एबीपी के सभी दर्शकों को आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमारा देश जो है यह आस्था और धर्म का महासागर है और इसमें माता काली का एक विशेष महत्व है। जब हमें विद्या चाहिए होता है, हम माँ शारदा की पूजा करते हैं। हमें धन चाहिए होता है, हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हमें शक्ति चाहिए होती है, हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। उसी प्रकार अगर किसी राक्षस को, दानव को, कुरीतियों को ठिकाने लगाना है तो माँ काली की पूजा करें। हमारे देश में रामायण और महाभारत के जो ग्रंथ हैं वो एक आदर्श के रूप में हमें दिए गए कि जीवन जीने में आपको सहूलियत हो जाएगी। उसी प्रकार ये हमारे देवी देवता भी हमारे आदर्श हैं। अगर कोई फ्रंट पेज पर, कोई स्क्रीन पर इनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करे, इन पर कोई एक ऐसी फिल्म बनाए जो अशोभनीय है, जो मैच नहीं कर रहा उनके कैरेक्टर से, तो प्रतिभा जी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, इसमें राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर महुआ मित्रा ने कुछ भी स्टेटमेंट खिलाफ में दिया है, तुरंत एफआईआर हो, तुरंत उन्हें अरेस्ट किया जाए। कानून, जो संविधान उन्हें छूट देती है, उसके आधार पर उन्हें बेल मिलेगी या जेल मिलेगी। लेकिन ठीक उसी प्रकार नुपुर शर्मा पर भी यही लागू हो, उनके खिलाफ एफआईआर हो, उन्हें जेल हो और फिर अगर बेल मिलती है तो बेल हो। इससे क्या होगा कि देश में एक मैसेज जाएगा कि यदि आप किसी भी धर्म, किसी भी भावना को ठेस पहुंचाएंगे तो कानून सबके लिए एक बराबर है। यह नहीं कि जो महाशक्ति है उसके लिए अलग कानून है और जो हमारे जैसे छोटी शक्तियां हैं उनको आप कुचल दें, दबा दें। ये प्रतिमा जी, ये जो आज के डेट में जो राजनीति हो रही है, ये मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण। आने वाले समय में जो हमारे नौनिहाल है, हमारी नई पीढ़ियां हैं, यह कहीं गलत रास्ते पर न भटक जाएं कि आने वाले समय में जो हमारे महापुरुष हैं उनका ऐसी जगह जगह अपमान होने लगे। तो कितनी एफआईआर हम करेंगे, कितने लोगों को जेलों में डालेंगे? आपकी बातचीत सुनकर मुझे लग रहा है पहले मौका आप ही को देना चाहिए था, क्योंकि आपने एक ऐसी बात कही है जो दोनों ही तरफ से ये क्लियर करती है कि देखिए, भावनाएं आहत करने वाला कोई भी हो, अगर कुछ गलत है तो गलत है और एक्शन सभी पर होना चाहिए। तो शायद हमारी डिबेट जो है वो किसी और दिशा में जाती। पराशर जी, आप भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। देखिए, कहीं ना कहीं क्यों कहा जा रहा है कि हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए, सहिष्णु हो गए हैं? असम से भी आज एक मामला सामने आया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक ऐसे शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया जो शिव के वेश धरे हुए था और एक नुक्कड़ नाटक कर रहा था, महंगाई के मुद्दे पर बात कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी हो जाती है वीएचपी और बजरंग दल की शिकायत पर, तो उस पर असम के मुख्यमंत्री को आकर कहना पड़ता है कि भाई ये ईश निंदा की श्रेणी में नहीं आता है, तब जाकर उन्हें बेल मिलती है। देखिए, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ जो भी करता है, और अतिवाद, मुझे लगता है कि हर तरह का अतिवाद, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसको समर्थन नहीं मिलना चाहिए। मुझे जिस घटना का आप उल्लेख कर रही हैं, मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर होता तो मैं शायद कोई आधिकारिक टिप्पणी कर पाता। व्यक्तिगत तौर पर मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। लेकिन अभी जो डिबेट में एक इशू आया कि महुआ मोइत्रा और नूपुर शर्मा, उनका जिक्र होगा तो नूपुर शर्मा का जिक्र होगा। मैं नूपुर शर्मा के किसी बयान के साथ नहीं खड़ा हूं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोनों मामलों में एक बुनियादी फ़र्क है। नूपुर शर्मा ने जो बोला वो एक धार्मिक साहित्य का हिस्सा है और जाकिर नाइक समेत बहुत सारे लोग उस चीज़ को बोल चुके हैं। और जबकि टीएमसी सांसद ने जो बोला, महुआ मोइत्रा ने, वो किसी भी हिंदू धार्मिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, लिखित हिस्सा नहीं। तो ये एक बुनियादी अंतर है। तो इसी से लगता है कि वो हिंदू माइथोलॉजिकल जो आस्था है उसके प्रति नहीं है। जो मैंने शुरुआत में कहा, यह केवल और केवल विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति है और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। तो कहीं ना कहीं आपने ये कह दिया ना कि जो नुपुर ने कहा वो सही, जो महुआ ने कहा वो गलत। वो तो देखिए, सीआरपीसी आईपीसी के तहत उस पर जांच होगी और जो भी भावनाएं आहत होने का सवाल, भावनाएं आहत करने का है ना। मैं दोनों भी आप कह रहे हैं उससे अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं और उस पर फिर विरोध हो रहा है, तो आप एक को सही एक को गलत कैसे ठहराएंगे? अरे यहाँ तो एफआईआर हो चुकी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने निलंबित कर दिया। पे भी बहुत सारे मामले दर्ज हुए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, इस पर इनके उस पर हम टिप्पणी क्या करें? महुआ पर पूरे देश भर में आपकी जानकारी के लिए 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है।
वो ठीक बात आप कह रही हैं, लेकिन धार्मिक भावना जो मैंने मूलभूत दोनों मामलों में एक फर्क बताया है। अब कोर्ट ऑफ लॉ है देश में, तो यहाँ पर आईपीसी है, सीआरपीसी आप है। डिफाइन कर दे रहे हैं ना कि मेरी भावनाएं आहत हो सकती हैं, इनकी भावनाएं आहत नहीं हो सकती हैं। सामाजिक तौर पर तो हम वक्तव्य दे सकते हैं, कानूनी तौर पर जो एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त होंगे, वो जांच करेंगे, बयान लेंगे, सबूत देखेंगे, कोर्ट में चार्जशीट होगी, माननीय जज मजिस्ट्रेट के जो अदालत हैं वो तय करेंगे किसका बयान गलत है, किसका बयान सही है। नहीं देखिए, इसीलिए ये बहस होती है। आनंद दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं मौका जरूर दूंगी। आनंद जी, आप अपनी बात कीजिए। मैं कह रहा था कि जब भी मैं प्रोफेसर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जाकिर हुसैन ने कहा और किसी धर्मगुरु ने। अरे भाई, अगर किसी व्यक्ति ने किसी की भावना भड़काने के लिए अगर कोई नहीं, अभी आपने कोई धर्मगुरु का नाम लिया सर, तो अगर किसी ने गलत बात कह भी दी है, किसी ने बात गलत कह दी भी है, तो उसका समर्थन हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक नुपुर शर्मा के कहने से विश्व भर में, खाली भारत में नहीं, विश्व भर में कम से कम 25 देशों में यदि भावनाएं भड़क उठी हैं, तो जरूर यह दुर्भाग्यपूर्ण है, आगे से नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे विदेश सचिव को जाकर इंटरमीडिएट करना पड़ा और हमारे देश को कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ा। तो आप इसको इतने आसानी से मत लीजिए। हाँ, एक चीज ये कहिए कि चाहे नुपुर हो और चाहे महुआ हो या कोई अन्यथा भी हो, यदि किसी के भी धर्म को आहत करता है, क्योंकि देखिए संख्या भले ही आपके धर्म की ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन भावना में रस तो वही होता है जो एक हिंदू के होता है, एक मुसलमान, एक सिख और एक ईसाई। तो किसी को भी यदि नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो मुंह दिखाना पड़ेगा। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।